वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1 को पढ़ेंगे। आपको हम बता दूं कि वास्तविक संख्या क्या होती है और वास्तविक संख्या के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से प्रकार कहाँ हमें उपयोग आते हैं। जब हम 10th क्लास के पढ़ रहे हैं तो मैं आपको जीरो लेवल से बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको अभी सीधा ही ऐसा बता देता हूँ कि ये इसके अंदर ये क्वेश्चन आएंगे, ऐसे प्रश्न आएंगे, ऐसा नहीं है। हम अभी 10th क्लास का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एंड ईयर भी 10th क्लास का स्टार्ट ही हुआ है, तो हम स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो अभी हम देखेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या के प्रकार क्या है, कौन कौन से प्रकार है और उन प्रकारों को कहाँ उपयोग किया जाता है और प्रकारों को किसे समझा जाता है। ये चीज़ें हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। देखिए, वास्तविक संख्या जो हमारी प्रश्नावली है, वास्तविक संख्या इसके प्रकार है कुछ। वास्तविक संख्या के वैसे मोस्टली 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। अब 2 प्रकार आपको पूछ सकते हैं कि 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं वास्तविक। वैसे तो संख्याओं के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन इंपोर्टेंटली मोस्ट इनको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक होती है अपनी प्रीमेय संख्या और एक होती है अपनी अप्रीमेय संख्या। तो प्रीमेय संख्या के बारे में भी विस्तार से पढ़ेंगे और अप्रीमेय संख्या के बारे में भी विस्तार से पढ़ेंगे। फिर आता है कि अप्रीमेय संख्या कितने प्रकार। अप्रीमेय संख्या के कोई प्रकार नहीं होते। अप्रीमेय संख्या खुद एक अप्रीमेय संख्या ही है। सेकंड अपनी आती है प्रीमेय संख्या। अब प्रीमेय संख्या के प्रकार होते हैं। प्रीमेय संख्या के कितने प्रकार होते हैं? वैसे तो प्रीमेय संख्या के 3 प्रकार होते हैं, पूर्णांक संख्या, ये संख्या है, लेकिन उनको इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता है। अभी हम इम्पोर्टेंट मानते हैं ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या। ये हम तीसरी क्लास चौथी क्लास में जब पढ़ रहे थे ना, उसी समय हमें बताया गया था कि ऋणात्मक संख्या क्या होती है, धनात्मक संख्या क्या होती है। और हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट इन नाम से भी पता चल रहा है कि धनात्मक संख्या कौन सी होती है, ऋणात्मक संख्या कौन सी होती है। इन संख्याओं को कैसे पता लगा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले बता देता हूँ, प्रीमेय संख्या के 2 प्रकार, एक ऋणात्मक संख्या हो गया और एक आपका धनात्मक संख्या हो गया। अब धनात्मक संख्या हम नीचे से इनको स्टार्ट करते हैं। धनात्मक संख्या क्या होती है और ऋणात्मक संख्या क्या होती है। अब देखिए, धनात्मक संख्या हम किसको कहेंगे? वो संख्या जितनी भी होल संख्या है 0 से लेके अनंत तक, जितनी भी संख्या है अगर वो प्लस में है, यानी एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी संख्या है उसके आगे अगर किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं लगाया गया तो वो संख्या प्लस में मानी जाएगी, अर्थात वो धनात्मक मानी जाएगी। तो ये चीज हमें क्लियर करना है कि धनात्मक संख्या कैसी होती है, धनात्मक संख्याओं का कैसे पता लगाया जा सकता है। वो संख्या जो सामान्य रूप से लिखी जाएगी, 0 से लेके अनंत तक, वो संख्या जो सामान्य रूप से लिखी जाती है वो संख्या हम धनात्मक कहलाती है, अर्थात प्लस की संख्या जो धनात्मक होती है। माइनस की संख्या जो होती है ऋणात्मक, माइनस की ऐसी संख्याएं जिसके पीछे ऋणात्मक चिन्ह लगाओ, ऋणात्मक चिन्ह लगाओ या माइनस की संख्या है, हम माइनस की संख्या बोल सकते हैं, ऋणात्मक हम बोल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं ऋणात्मक संख्या। जैसे -1, -2, -13, -15, -25, -50, -70, -500, -1000, यानी माइनस का मतलब ऋणात्मक संख्या को वेरीफाई कर लेंगे और इस प्रकार से हम धनात्मक संख्या को वेरीफाई कर लेंगे। इस प्रकार से हम प्रीमेय संख्या को और अप्रीमेय संख्या को परिभाषित करेंगे। अगले वीडियो में हम प्रीमेय संख्या और अप्रीमेय संख्या को परिभाषित करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आगे क्या स्टेप बाय स्टेप हम शुरुआत करते हैं। आज के लिए धनात्मक, ऋणात्मक संख्या और वास्तविक संख्या कितने प्रकार होते हैं, इन सब के बारे में मैंने विस्तार से आपको बता दिया। कल के लिए हम पढ़ेंगे प्रीमेय संख्या व अप्रीमेय संख्या क्या होती है, अन्यथा इनके प्रकार क्या होते हैं।